हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चों आज हम लोग आ गए एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, डिस्पर्सन बाय प्रिज्म। बच्चों हम इसमें देखेंगे क्या प्रोसेस होता है कि लाइट प्रिज्म से डिस्पर्स हो जाती है। बच्चों अगेन एक बात आप लोग ध्यान रखो, वीडियो देखने से पहले एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग आप लोग कर लीजिएगा ताकि कॉन्सेप्ट आसानी से आप सबको समझ आ जाए। बच्चों आज हम इस वीडियो में दो टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। क्या क्या बच्चों? डिस्पर्सन ऑफ लाइट और बच्चों रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। बच्चों यहाँ पे एक हेडिंग बाय मिस्टेक प्रिंट हो गया है, टॉपिक्स फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो कि प्रीवियस वीडियो पे था। तो बच्चों इसको आप लोग इग्नोर करो, कंफ्यूज मत हो जाओ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों हम लोग चलो देखते हैं व्हाट इज डिस्पर्सन ऑफ लाइट। बच्चों जब लाइट एक प्रिज्म से पास होती है तो ये स्प्लिट हो जाती है किसमें? स्पेक्ट्रम ऑफ इट्स कलर्स। बच्चों ये अपने इस कलर्स के स्पेक्ट्रम में स्प्लिट हो जाती है। कौन कौन से कलर होते हैं बच्चों? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। और इस प्रोसेस को मतलब कौन सा प्रोसेस? वाइट लाइट का स्प्लिट होना इसके कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में, इसी को हम बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। अब बच्चों ये तो बड़ा आसान सा टॉपिक है कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या होता है, ठीक है। क्या होता है कि कब जब भी कोई वाइट लाइट एक प्रिज्म से पास होती है तो वो स्प्लिट होके उसके कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में दिखेगा। बच्चों इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डिस्पर्सन। बट बच्चों इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है, ये क्यों ऐसा होता है? क्यों वाइट लाइट प्रिज्म से ही पास होके अपने 7 कलर में फॉर्म कर लेता है? बच्चों इसको समझने के लिए चलिए हम समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। बच्चों रिफ्रैक्शन क्या होता है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो उसका जो प्रोपगेशन का स्पीड होता है वो चेंज हो जाता है, और उसका मतलब क्या हो जाता है कि वो बेंड हो जाता है या रिफ्रैक्ट हो जाता है। ये तो होता है रिफ्रैक्शन नॉर्मल केसेस में। बट बच्चों जब यही वाइट लाइट प्रिज्म से पास होती है तो ये रिफ्रैक्ट होकर इसके बेस के तरफ, मतलब जो ट्रायंगल होता है प्रिज्म के, उसके बेस के तरफ चला जाता है। बच्चों ये द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म आप डायग्राम में देख सकते हो, ठीक है। क्या हो रहा है? जब व्हाइट लाइट पास हो रही है तो जो उसका स्पेक्ट्रम या रिफ्रैक्शन के बाद जो लाइट इमर्ज हो रही है वो बेस की तरफ बेंड कर जा रही है, कुछ इस तरह से। व्हाइट लाइट एंटर कर रही है और ये एक स्पेक्ट्रम के फॉर्म में इमर्ज कर रही है। स्पेक्ट्रम क्या होता है? बैंड ऑफ डिफरेंट कलर्स। इसके ऑर्डर के हिसाब से अगर आप लोग देखो तो नीचे से अब जाओगे तो विबग्योर क्या होता है? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये केस हो जाता है। बच्चों ऐसा क्यों होता है, मतलब प्रिज्म में क्यों होता है? चलिए हम दो मेथड से या दो कॉन्सेप्ट से समझते हैं, ठीक है बच्चों। ये डायग्राम आप लोग याद कर लो, आगे हम लोग समझते हैं। होता क्या है बच्चों, जो वाइट लाइट में या बच्चों जो स्पेक्ट्रम में डिफरेंट कलर होता है ना, उसमें बच्चों हर कलर का वेवलेंथ डिफरेंट होता है। तो यही रीज़न है जब वो इमर्ज करते हैं तो उनकी जो स्पीड होती है ना इमर्ज करने की, वो डिपेंड करता है उनके वेवलेंथ पे, ठीक है। जैसे वायलेट सबसे ज़्यादा बेंड होती है तो उसका मतलब क्या हुआ? उसका वेवलेंथ सबसे छोटा है। और रेड सबसे कम बेंड होता है तो इसका मतलब उसका लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होता है। इसी कारण बच्चों, इसी कारण द डिस्पर्सन ऑफ लाइट इनटू इट्स स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स टेक प्लेस जब वो प्रिज्म से रिफ्रैक्ट होता है। यही कारण होता है प्रिज्म से पास होने पर ये लाइट 7 कलर्स में रिफ्रैक्ट हो जाती है। बच्चों अगला कॉन्सेप्ट, ये क्यों प्रिज्म में ही होता है और ग्लास लैब में ऐसा इंसिडेंट देखने को क्यों नहीं मिलता? बच्चों इसके पीछे सिंपल सा रीजन है। क्या है बच्चों? उसका शेप से यहाँ मतलब है बच्चों, जो लाइट जहाँ से इमर्ज कर रही है और जहाँ से एंटर कर रही है, ये दोनों सरफेस बच्चों पैरेलल होता है ग्लास लैब के केस में। इसी कारण हमको इसमें डिस्पर्सन नहीं दिखता। बट बच्चों प्रिज्म के केस में होता है क्योंकि उसका शेप ट्रायंगुलर होता है। और बच्चों ये हमेशा नहीं होता, कभी कभी हमें ग्लास लैब से भी रिफ्रैक्शन का या डिस्पर्सन का केस देखने को मिलता है। बच्चों यहाँ आगे चलने से पहले एक चीज़ आप लोग को याद रखना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कभी भी कांस्टेंट नहीं होता, वो फ्रीक्वेंसी के साथ वेरी करता है और वेवलेंथ के साथ भी वेरी करता है। अब बच्चों चलिए लेते हैं ग्लास प्रिज्म का केस। होता क्या है बच्चों, इस
एक्सपेरिमेंट को करने वाले साइंटिस्ट का नाम न्यूटन है। उन्होंने क्या किया, सनलाइट को प्रिज्म से पास किया और वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वाइट लाइट क्या होगा, जो स्क्रीन दूसरे साइड प्लेस हुए है उस पर रिफ्रैक्ट होगा। बट बच्चों उन्होंने कुछ और ही देखा। क्या देखा कि जब लाइट प्रिज्म से रिफ्रैक्ट हो रही है तो वहाँ पे उस लाइट का स्पेक्ट्रम दिख रहा है, मतलब 7 कलर दिख रहा है। ठीक है, तो बच्चों उनको इस केस के बारे में ज़्यादा पता ना चला, तो उन्होंने ये 2 चीज़ें रियलाइज़ की। क्या क्या बच्चों रिजल्ट यहाँ पे मिला? उन्होंने बच्चों जो इनलेट का साइज है उसको कंट्रोल रखा और केवल उस लाइट का एक ही कलर जब पास कराया प्रिज्म से तो उन्होंने देखा कि वो लाइट रिफ्रैक्ट हुई और वो फर्दर डिस्पर्सन में नहीं गया। बच्चों उन्होंने यहाँ पे ये रियलाइज़ किया कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि सारे लाइट्स का जो स्पेक्ट्रम का लाइट है सारे का वेवलेंथ अलग अलग है, इसीलिए बच्चों यहाँ पे ये रिफ्रैक्शन हो रहा है। ठीक है बच्चों, बस इतना सा ही कॉन्सेप्ट है। बच्चों हम आशा करते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से समझ आया होगा। और बच्चों ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।